हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको दो क्वेश्चन समझाए थे जिसमें मैंने ये कहा था कि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड आप खुद करोगे। जिसमें पहला क्वेश्चन था, आपने शुगर का रेट निकालना था 8 kg का, जिसका आंसर आता है आपका ₹365.20। सेकंड क्वेश्चन था बच्चों आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ था, फर्स्ट नंबर दिया हुआ था, सेकंड नंबर फाइंड आउट करना था, जिसमें आपको डिवाइड का मेथड मैंने आपको क्लियर किया था और आपने डिवाइड खुद करनी थी। उसका आंसर आता है बच्चों आपका 12.4। क्या आता है बच्चों? 12.4। क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉब्लम सम दिए थे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों आपका, द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज़ ₹23.25, जिसमें आपको बताया गया है कि एक कॉपी का मूल्य आपका कितना है बच्चों? 23.25। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 18 सच नोटबुक्स। आपने कितनी कॉस्ट बुक निकालनी है बच्चों? नोटबुक की वैल्यू निकालनी है 18 की, ज़्यादा की वैल्यू निकालनी है, इसलिए आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इक्वल टू ₹23.25। द कॉस्ट ऑफ 18 notebook इक्वल टू 23.25 मल्टीप्लाई 18। नीचे मल्टीप्लाई करके दिखाइएगा, आंसर आता है आपका ₹418.50। आंसर को अलग लाइन में मेंशन ज़रूर करना, रुपीज़ ज़रूर लिखना, वरना मार्क्स कट जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है बच्चों, मिसिज शर्मा अर्न्स ₹8950.95 मंथली। बच्चों ध्यान देना, मिसिज शर्मा एक महीने में कितना कमाती है बच्चों? 8950.95। लेकिन आपने देखो निकालना क्या है, व्हाट इज़ द हर ईयरली सैलरी। उसकी 12, ध्यान से देखना बच्चों, 12 अर्ली बतानी है आपने। ईयरली कितना? ईयरली में कितने मंथ होते हैं बच्चों? 12। कितने मंथ होते हैं? 12। जब 1 मंथ की वैल्यू दी है तो आपको कितने की निकालनी है? 12 मंथ की। मिसिज शर्मा अर्न्स, देखो बच्चों पहले ये ज़रूर ऊपर लिखना 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं। 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। मिसिज शर्मा अर्न्स इन 1 मंथ। 1 मंथ में कितना कमा रही है बच्चों? ₹8,950.95। और अर्ली ईयरली में क्या बताना है आपने? कितने महीनों की? 12 महीनों की। अब देखो मिसिज शर्मा, यहाँ आपने पूरा लिखना है, ये आपने डॉट नहीं लगाने। मिसिज शर्मा अर्न्स इन 12 मंथ्स 8950.95 मल्टीप्लाई 12। मल्टीप्लाई करके दिखाइएगा, आंसर आता है आपका बच्चों 107411.40। रुपीज़ ज़रूर लगाना है, आंसर को अलग लाइन में मेंशन ज़रूर करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट है बच्चों आपका, कॉस्ट ऑफ 42 kg मैंगोज इज ₹3611.16। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो। अब ध्यान दो बच्चों, आपको ज़्यादा मैंगो की वैल्यू दी गई है, आपने 1 मैंगो की वैल्यू निकालनी है, तो क्या लिखोगे बच्चों आप? कॉस्ट ऑफ 42 kg ऑफ मैंगोज 42 किलोग्राम। कितनी कॉस्ट दी गई है इसकी? ₹3611.16। और किसकी वैल्यू निकालनी है? 1 की। कम की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है बच्चों? आपने डिवाइड। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ मैंगोज 3611.16 डिवाइड 42 इक्वल टू, देखो ध्यान से, आंसर को 2 टाइम लिखना, एक तो इक्वल के पास ज़रूर लिखा करो और एक अलग लाइन में मेंशन ज़रूर किया करो। नीचे डिवाइड करके दिखाना, आंसर आता है आपका ₹85.98। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ़ 12 मीटर ऑफ रिबन कॉस्ट ₹547.56। वो क्या कह रहा है बच्चों? 12 मीटर रिबन की कॉस्ट कितनी दी गई है? ₹547.56। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, क्योंकि कम की वैल्यू निकालनी है। इसलिए क्या हुआ आपकी, क्या बनी इक्वेशन? कॉस्ट ऑफ 12 मीटर ऑफ रिबन इक्वल टू ₹547.56। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ रिबन इक्वल टू 547.56 डिवाइड 12। डिवाइड करके दिखाना,
तो आंसर आता है आपका ₹45.63। आंसर को अलग ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, द वेट ऑफ 37 बैग्स ऑफ राइस इज 3644.5 kg मीन्स 37 बैग राइस मीन्स चावल। 37 बैग चावलों के बैग का वेट कितना है, भार कितना है बच्चों, 3645.5 kg। और आपने देखो, इफ ऑल द बैग्स वेट इक्वल, सभी बैग्स का जो वेट है वो बराबर है। और लेकिन आपने फाइंड आउट देखो क्या करना है, द वेट ऑफ ईच बैग, एक बैग का वेट बताना है आपने। द वेट ऑफ 37 बैग्स ऑफ राइस कितना दिया हुआ है बच्चों, इक्वल टू कितना है, 3644.5 kg। तो द वेट ऑफ वन बैग ऑफ राइस इक्वल टू 3644.5 डिवाइड 37, डिवाइड करके नीचे करिएगा आप, आंसर आता है आपका 98.5 kg। आगे देखो बच्चों, ध्यान से ये क्वेश्चन समझिएगा। A sum of rupees 2603 was equally of distributed among 38 person। बच्चों देखो, अमाउंट कितना है 2603, पर्सन कितने हैं 38, डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनको बांटना है, इक्वल आना चाहिए अमाउंट। तो आपको क्या करना है, पर वन पर्सन को ये बताना है कि कितना मिलेगा। ध्यान दो, टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ था आपको, ₹2603। नंबर ऑफ पर्सन कितने थे 38, ईच पर्सन गॉट मनी, कितना पैसा उसको मिलेगा एक पर्सन को, 2603 डिवाइड 38, नीचे डिवाइड करना। बच्चों ध्यान देना, जब तक नीचे क्रॉस ना आए आपने डिवाइड करना है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा आपका ₹68.5। पर पर्सन को कितना मिला, ₹68.5, ये आपका आंसर आएगा। बच्चों अब हम अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नेम है एवरेज। क्या है, एवरेज। ध्यान देना, आज मैं आपको एवरेज के क्वेश्चन समझा रही हूँ। एवरेज किसे कहते हैं बच्चों, एक तो ध्यान देना कि एवरेज किस में निकाली जाती है, सिमिलर क्वांटिटी में। किस में निकाली जाती है बच्चों, सिमिलर क्वांटिटी में। मीन्स जो एक जैसे दो नंबर दिए गए हैं ले एक जैसे हों। जैसे मान लो आपका ये 8 है और ये है आपका 8.9। बच्चों ध्यान देना, इनमें एवरेज नहीं निकल सकती। अगर हम इन दोनों की एवरेज बनाएंगे तो इसको भी हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम निकाल सकते हैं। अगर मान लो हमारी ये एक नंबर ये है, दूसरा नंबर हमारा है 3/1/2, ये फ्रैक्शन हुई और ये सिंपल नंबर हुआ, इसका भी हम नहीं निकाल सकते। अगर इसको भी हमने फ्रैक्शन में बदल कर तब जाकर हमारे एवरेज निकलेगी, वरना हम एवरेज नहीं निकाल सकते। इसलिए जैसे कि आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन है आपका 5, 4, 2, 9, 8। बच्चों ये आपके सिंपल नंबर हैं, सिंपल नंबर है ना, इसलिए आपको इसकी एवरेज निकालनी है। तो आपका पहले नंबर तो ये देखिएगा, क्वेश्चन क्या है आपका, क्या निकालनी है आपने, एवरेज। तो क्या लिखोगे आप, सम ऑफ ऑल नंबर्स। सम ऑफ ऑल नंबर्स मीन्स जो आपको नंबर दिए गए हैं, नंबर क्या है आपके 5 + 4 + 2 + 9 + 8, इसका सम ऑफ निकालिएगा। प्लस करना तो आता ही है आपको, इसको प्लस करेंगे तो 9 8 17, 17 और 2 19, 19 और 4 23, 4 23 और 5 28। अब आपको क्या काउंट करने हैं, नंबर कितने हैं काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5, कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर कितने हैं बच्चों आपके 5। अब क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या है, सम ऑफ
ऑल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ अपने लाइन का गैप देना है। एवरेज सम ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स के सम कितने हैं आपका 28 अपॉन क्या है बच्चों नंबर ऑफ आइटम, आइटम क्या है अब कितनी है आपकी 5। अब इसे डिवाइड करिएगा 5 और 5 5 दा 25। 3 जब तक नीचे क्रॉस ना आए तो आपने डिवाइड कंप्लीट करनी है। 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो आंसर क्या आएगा आपका 5.6। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और समझा रही हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नेक्स्ट है 6 1/6, 2 3/4, 5 1/2, 2 1/3। ये आपको स्टेटमेंट दी गई है। उसके बाद आपने देखो अब क्या करना है, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला स्टेप क्या है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिएगा। 6 6 36 एंड 37 अपॉन 6। 4 2 जा 8 और 3 11/4। 5 2 जा 10 और 1 11/2। 3 2 जा 6 और 1 7/3। अब आपको सेम उसी मेथड से करना है। सम ऑफ ऑल नंबर्स 37/6 प्लस 11/4 प्लस 11/2 प्लस 7/3। अब ध्यान देना बच्चों, आगे क्या है, आपने इसका सम ऑफ निकालना है। सम ऑफ निकालने के लिए सीधा तो आप प्लस कर नहीं सकते, इसलिए आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम आप निकाल कर देखना। 6 4 2 3। सबसे पहले स्मॉल डिजिट 2 3 दा 2 2 दा 2 1 जा 3 का 3। अब फिर 3 से 3 1 2 1 1। आगे 2 से करेंगे, नीचे क्या आएगा बच्चों सबका 1। अब इसकी क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 2। 2 3 दा 6, 6 2 दा 12। अब एलसीएम कितना आया आपका 12। नीचे वालों से डिवाइड, ऊपर वालों से मल्टीप्लाई। 6 2 दा 12, 37 2 दा 74 प्लस 4 3 दा और 11 3 दा 33। 2 6 दा 11 6 दा 66। 3 4 दा 7 4 जा 28। अब इन्हें प्लस करके देखना है आपने, ओरल प्लस मत करना वरना आपकी मल्टीप्लाई रॉन्ग हो सकती है। प्लस देखो बच्चों इसका कितना आएगा आपका, बच्चों देखो इसका प्लस करने पर क्या आएगा आपका 201/12। अब आगे आपका क्या करना था बच्चों, अब ध्यान दो, सम ऑफ ऑल नंबर्स तो निकाल लिया। अब क्या लिखोगे, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स। आइटम्स देखो बच्चों काउंट करिए कितने नंबर आपके 1 2 3 4। कितने नंबर हैं आपके 4। अब क्या निकालनी है आपने, एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स कितना था बच्चों आपका 201/12 अपॉन, ध्यान देना बच्चों इस बात पर, नंबर ऑफ आइटम्स।
अब ध्यान दो, मीन्स जिसको हमने अपॉन लिखा जाता है उससे डिवाइड किया जाता है। आप इसमें अगर डबल लगाते हैं तो आप गलती कर जाओगे। आप क्या करोगे, यहीं पर डिवाइड का मार्क करके आपने किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ आइटम से। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1। और आप इसमें क्या करते हो, आपको समझाया गया है कि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई के बाद उसके बाद की रकम को पलट देना है। 201/12 मल्टीप्लाई 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4। अब ऊपर वालों से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे से। अब ध्यान दो बच्चों, इसको आपने डिवाइड करना है। 201 को 48 से डिवाइड, जो आपका आंसर आएगा वो आपने खुद निकालना है। डिवाइड मैं नहीं करूँगी, जब तक नीचे क्रॉस ना आए तब तक आपने पूरा डिवाइड करना है। तो वो आपने आंसर यहाँ लिखना है। अगर कोई समझ नहीं आएगा फिर मैं आपको समझाऊंगी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, $52, $83, $49, $22, $64 and $12। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 4 1/2, 5 1/6, 2 1/3, 2 1/2 and 1 1/4। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका बच्चों, 6.9, 4.9, 1.2, 0.3, 0.4। बच्चों ध्यान देना, ये पॉइंट का क्वेश्चन है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर आप प्लस करिएगा, उसके बाद आपने डिवाइड करना है। यही सवाल आप करिएगा, उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आए तो मैं समझा दूँगी।